तो चलिए गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल का 7th लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट का सेकेंड पार्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट हम लोग पिछले लेक्चर में क्या देखे थे, स्क्रीनिंग इफेक्ट ही देखे थे, और उसमें हम लोग ने देखा कि क्या है ये स्क्रीनिंग इफेक्ट। और उसके बाद देखे स्क्रीनिंग इफेक्ट में ऐसा होता है, देन क्यों होता है, ऐसा होता है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, उसमें पढ़े थे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। अच्छा, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्यों होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट में ऐसा होता है तो क्यों होता है, जरा हम पूछेंगे और उसको फिर से आपको हम रिकॉल करवाएंगे ऐसा क्यों होता है। ठीक है, रिकॉल करने के बाद दोबारा से आपको बताएंगे। आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट अच्छे से बता चुके थे हम पहले, एंड अभी आपको हम फिर से बताने वाले हैं। फिर से क्या, उससे आगे थोड़ा सा बताएंगे, कुछ बनाने के लिए आपको दिए हुए थे पिछले क्लास में हम लोग। एंड हमने जो दिया था उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद हम एक दो पॉइंट्स बताएंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कोई कुछ चीज़ें। और भी क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, उसमें डिस्कशन करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल का सिलेबस के बारे में। पीरियोडिक टेबल में कितने सिलेबस है, कितना कवर किए और कितना पढ़ना बाकी है, इतना चीज़ हम लोग आज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने नेक्स्ट पेज पे आ रहा है स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। आपसे मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट तो सबको पता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट में क्या है कि बीच में कैटरीना भाभी है, बाहर में सलमान भाई है। कैटरीना भाभी सलमान भाई को खींच रहे हैं, लेकिन बीच में जो गुंडे हैं सलमान भाई को धकेल रहे हैं। यही इफेक्ट क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। और इसमें ये होता है ना कि कैटरीना भाभी जो खींच रही होती है ना सलमान भाई को, उसको खींचने का क्षमता घट जाता है, क्योंकि गुंडा तो धकेल रहा होता है सलमान भाई को। तो कैटरीना भाभी का क्या होता है ना, चार्ज घट जाता है, चार्ज रिड्यूस हो जाता है। वो जो रिड्यूस चार्ज होता है उसको कह देते हैं हम लोग क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ENC। उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कह देते हैं, ये तो आपको पता होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कह देते हैं, ENC कह देते हैं। लेकिन ये सारा कुछ पता चल गया, लेकिन इसमें होता क्यों है ये चीज़, कैटरीना भाभी सलमान भाई को क्यों खींच रहे होते हैं, और बीच के जो गुंडे लोग हैं, गुंडे लोग सलमान भाई को धकेल क्यों रहे हैं, इसका आंसर दीजिए तो फटाक से, तो पता हो आप लोगों को। बताइए कैटरीना भाभी सलमान भाई को क्यों खींच रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब अपोजिट चार्ज है, कैटरीना भाभी लड़की है, सलमान भाई लड़का है। कहने का क्या मतलब, दोनों अपोजिट चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा निगेटिव चार्ज। बिल्कुल, पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को आकर्षित करेगा, एक दूसरे के क्लोज आना चाहेगा। लेकिन बीच में जो है, वो बीच में अपना क्या है, गुंडे लोग हैं। गुंडे लोग जो हैं, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा रे, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा कहने के बाद धक्का मारेगा, धक्का मारेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को धक्का मार रहा होता है, और ये जो कैटरीना भाभी है, मतलब कि न्यूक्लियस केंद्रक, ये क्या है, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर रही होती है, खींच रही होती है, ठीक है। कहने का मतलब क्या होता है कि बाहरी केंद्रक के द्वारा बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर खिंचाव बल बीच के इलेक्ट्रॉन के धकलाव बल के द्वारा घटा दिया जाता है। अब घटा दिया जाता है तो इसी चार्ज को हम लोग क्या कह देते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कह देते हैं, यानी कि ENC कह देते हैं। ओके, हाँ, वेरी गुड। और ये जो घटा दिया जाता है, घटाने वाला जो प्रभाव होता है ना, घटाने वाला जो इफेक्ट होता है ना, इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, अरे स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। वेरी गुड, इस इफेक्ट को हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, बस इसमें इतना ही समझाना था हमको। इसमें आप लोगों को हम क्या दिए हुए थे, कुछ बनाने के लिए दिए हुए थे, उसको पूरा भी हम सॉल्व करेंगे। ओके, ENC तो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, इसको हटाओ। एंड फटाक से हम बुलाना चालू करते हैं, जिसमें से हम सबसे पहला चीज़ आपको बोलेंगे। जैसे पहला हम लोग लिथियम के बारे में निकाले थे, फिर से निकालेंगे हम लोग। देखो किसको किसको आज निकालने वाले हैं, किसको किसको डील करने वाले बताते हैं। सबसे पहले तो आप हमको लिखवाओ ये पूरा पीरियड, फर्स्ट सेकेंड पीरियड, और अपना पूरा फर्स्ट ग्रुप, पहला ग्रुप फर्स्ट ए लिखवाओ रे, फर्स्ट ए हम देखना चाहते हैं जब हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो जेड इफेक्टिव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फर्स्ट ए में क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिखेंगे। हाइड्रोजन के बाद क्या, लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद, सोडियम के बाद रे पोटेशियम का संकेत P होगा कि K होगा, K होगा जी, वेरी गुड। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, रुबिडियम का RU ना, रुबिडियम का RU ना, क्या रुबिडियम का RU होगा। वेरी गुड, पकड़ो बच्चे, आपको हम बार बार बता चुके हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें कंफ्यूज हो गए मतलब काम बिगड़ गया। RU यहाँ पे लिखेंगे, फिर से आप क्या कहेगा, नहीं नहीं यू को हटाइए, यू नहीं होता है, क्या होता है रे, बी होता है, RB। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, सीजियम का CE, सीजियम, बिल्कुल। सीजियम के बाद फ्रांसियम। आपको इसको याद करने का बहुत अच्छे से हम तरीका बता चुके हैं बिट्टू, इसके लिए आप क्या करिएगा, हाँ,
बिल्कुल, हाल ही ना कर रब से फरियाद। ये आपको बिट्टू आप क्या करिएगा, लेक्चर्स पिछले देखना चालू करिए, आपको ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। एक एक लेक्चर एक दिन बैठ करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं, उसमें आप आराम से हो जाएगा। लाइक देख लीजिए, कल संडे है, संडे को मेरा क्लास नहीं होगा, मंडे को मेरा क्लास नहीं होगा, दो दो दिन टाइम मिला, दो दो दिन अगर एक एक लेक्चर देखा, दो लेक्चर कंप्लीट हुआ। ऐसे करके आप लेक्चर कंप्लीट करिए, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं। अपना ये तो फर्स्ट ए हो गया, अब हम सेकेंड पीरियड लिखना चाहते हैं। सेकेंड पीरियड लिखवाओ रे। सेकेंड पीरियड वाला क्या है रे, बदमाश है। सेकेंड पीरियड वाला क्या है रे, सेकेंड पीरियड वाला बदमाश है। क्यों बदमाश है बताओ रे, सेकेंड पीरियड वाला, बताओ बताओ। ये डायगोनल रिलेशन शो करता है, डायगोनल रिलेशन शो करता है। सेकेंड पीरियड वाला बदमाश है, क्यों बदमाश है सेकेंड पीरियड वाला, क्योंकि ये डायगोनल रिलेशन शो करता है। इससे भी क्वेश्चन था आपके एग्जाम में, डायगोनल रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। अगर लिथियम डायगोन मतलब अपना सेकेंड पीरियड वाला डायगोनल रिलेशन शो करता है, तो इसका मतलब ये बदमाश है, समझ में आ गया। लेकिन बदमाशी क्या करता है जिसकी वजह से इसको बदमाश कहें, तो ये खाता, बोलो 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 बोलो, खाता और और बिल्कुल बिल्कुल। क्या और लोग, औरों के मुंह में लड्डू है, या सब लोग बोलोगे क्या करता है रे, बदमाश बंदा क्या करता है, खाता अपने ग्रुप का है और गुण दूसरे का गाता है। बोलो फटाक से सबका सब, क्या करता है रे, बोलो बोलो बोलो। क्या बाकी लोग नहीं बोल पा रहे हैं, मुंह में लड्डू है, हम सबको बोल रहे हैं बोलने के लिए, बोलो जरा से। क्या करता है रे, सेकेंड पीरियड वाला क्या करता है, खाता अपने ग्रुप का है और बोलो बोलो बोलो। हाँ, गुण दूसरे ग्रुप का गाता है, बिल्कुल सब लोग बोलोगे, जितना कॉन्फिडेंट होकर के बोलोगे उतने अच्छे से याद होगा, बिल्कुल। तो अपना सेकेंड पीरियड वाला बदमाश है, और बदमाशी कौन सा करता है, ये बदमाशी यही करता है ना कि खाता अपने ग्रुप का है और गुण दूसरे का गाता है। देखो इससे ज़्यादा बदमाशी कुछ हो सकता है, मान लो कि तुम्हारे यहाँ आकर कोई खा ले और गुण गा रहा, नहीं आपके आपके पड़ोसी का गुण गा रहा, नहीं नहीं, हम अरे कितना सुंदर है बगल वाला, कितना दयालु इंसान है, हम उसके यहाँ गए खाना खिला दिया, लेकिन देख तो तुम्हारे यहाँ खा लिया, तुम्हारी बुराई कर रहा है, ये गलत बात है ना। तो ये बदमाशी किया है, ये क्या बदमाशी किया है, खाया अपने ग्रुप का है और गुण दूसरे का गा रहा है। तो चलो ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्या चीज़ इसमें, लिथियम हुआ तो सेकेंड पीरियड लिखते हैं, लिथियम हो गया, इसके बाद क्या हो गया यहाँ बेरिलियम होगा, बेरिलियम के बाद यहाँ बोरॉन होगा, बोरॉन के बाद कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। हाँ बिल्कुल, बोलिए बोलिए। अभी जो आपको बताया टॉपिकल डायगोनल एलिमेंट के बारे में ना, डायगोनल के बारे में ना, इसी के बारे में बोल रहे हैं ना बच्चा। अभी अभी आपका कट हो गया था कि यूट्यूब पे वीडियो देखिए उसमें दिक्कत होगा। अच्छा, अभी अभी ऐसे कुछ भी नहीं बताया, अभी आपको हम डायगोनल एलिमेंट जो पिछला लेक्चर में बताया था ना, इससे पहले डायगोनल एलिमेंट, उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। और वही आपको बता रहे थे कि जो सेकेंड पीरियड वाला जो है, सेकेंड पीरियड वाला एलिमेंट सेकेंड पीरियड का है ना, तो सेकेंड पीरियड वाला क्या शो करता है, डायगोनल रिलेशन शो करता है। और डायगोनल रिलेशन शो करता है कहने का मतलब ये बदमाशी करता है। और कौन सा बदमाशी करता है, ये बदमाशी ये करता है कि खाता अपने ग्रुप का है और गुण गाता है, बताओ रे किसका, गुण किसका गाता है, बगल वाले ग्रुप का, गुण किसका गाता है, बिल्कुल वही बता रहे थे और कुछ नहीं बता रहे थे, ठीक है। तो आपको हम बता रहे थे, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आपको ये बता दिए फर्स्ट ए का, और जरा सा सबका सब अथी माइक ऑफ कर लीजिए तो फटाक से। अब बात कर रहे थे, ये सेकेंड पीरियड है, ठीक है, और ये फर्स्ट ग्रुप है। हम ये कोशिश करना, ये जानना चाहते हैं ना कि जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाएंगे, ठीक है, बाएं से दाएं जाएंगे, तो अपना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, यानी कि जेड इफेक्टिव जो है, जेड इफेक्टिव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या ये बढ़ेगा, क्या ये घटेगा, क्या ये नहीं घटेगा ना ही बढ़ेगा, ऐसे ही रह जाएगा, वही चीज़ देखना चाहते हैं। और दूसरा चीज़ क्या देखना चाहते हैं, दूसरा चीज़ देखना चाहते हैं जब हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे, तो ये जेड इफेक्टिव बच्चा जो है, ये जेड इफेक्टिव जो है, क्या ये जेड इफेक्टिव पे कुछ प्रभाव पड़ेगा, ये बढ़ेगा या घटेगा, इसी को देखेंगे। और इसके लिए हम लोग बहुत अच्छे से इसको डिटेल में आपको बताएंगे, सब कुछ आपको अभी आपके आंखों के सामने होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें जितना एलिमेंट दिख रहा है सबका जेड इफेक्टिव निकालेंगे। सबका कहने का मतलब गौर से देख लो कौन कौन है। लिथियम का निकालने वाले हैं हम लोग, बेरिलियम का निकालने वाले हैं हम लोग, उसके बाद किसका निकालने वाले हैं, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये सोडियम इसका इतना कम से कम निकालेंगे हम लोग। चलो निकालते हैं, कुछ का निकालेंगे पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है क्या, फाइंड जेड इफेक्टिव फॉर फर्स्ट पीरियड एंड फर्स्ट ग्रुप। ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट पीरियड और फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट, तो फर्स्ट ग्रुप वाला कौन कौन, फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट कौन कौन सा था, फर्स्ट पीरियड का अपना था लिथियम, लिथियम के बाद कौन सा था रे, और लिथियम के बाद क्या था रे, बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये सब का निकालेंगे जेड इफेक्टिव, ठीक है। और इस सब का जेड इफेक्टिव निकालने के बाद क्या आता है हम तो लिखना चाहते हैं, ठीक है।
जेड इफेक्टिव का वैल्यू, सबका जेड इफेक्टिव निकाल के लिखना चाहते हैं यहाँ पे, जेड इफेक्टिव का वैल्यू लिखेंगे इसके नीचे में यहाँ पर हम, ठीक है। चलो लिखेंगे इसका वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निकाल तो ले पहले। तो लिथियम का निकाले थे पिछले क्लास में, कितना आया था लिथियम का, फिर से निकाल देते हैं। लिथियम का परमाणु संख्या कितने रे बताओ सबका सब। लिथियम का जेड कितना बताओ रे, पूनम बताओ कि, हाँ जी 3, लिथियम का जेड 3। हम लोग लिथियम का जेड निकाल 3 है अपना, हम क्या चाहते हैं निकालना, पहले सिग्मा निकालेंगे। सिग्मा निकालने का बताओ रे, किसी को याद है क्या करते हैं। तो सिग्मा निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो 1s2 2s1, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहचानेंगे कि बाहरी कक्षा में क्या गो इलेक्ट्रॉन है रे, बाहरी कक्षा में क्या गो इलेक्ट्रॉन बताओ। बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, देखो 2s1, बाहरी कक्षा 2 है और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। और अगर बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा कैसे निकलेगा, क्या किसी को पता है, इसको निकालने में किसी को संकोच है, कैसे निकलेगा बताओ रे, और कितना निकल के आएगा बताओ रे। देखो बच्चा, अगर इसका बात करेंगे तो बाहरी कक्षा में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 2 ही कक्षा है, और जब इसके पास 2 कक्षा है, कहने का मतलब बताओ रे, ये कोई अपना अथी मान लेते हैं, एटम बना लेते हैं। ये मिटाएंगे, इसलिए किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना, हमका बस अभी समझाने के लिए बना रहे हैं इसको। चलो ये चीज़ देख लिया आपने, ठीक है। अब बात कर रहे हैं अपने पास जो होगा ना, यहाँ पे एक अथी होगा, क्या होगा अपना, यहाँ पे न्यूक्लियस होगा। अभी बात लगा ना बाहरी कक्षा मतलब दूसरा कक्षा में बस एक इलेक्ट्रॉन है, बस एक इलेक्ट्रॉन दूसरा कक्षा में घूम रहा है, और उसके अंदर वाला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं हम लोग सलमान भाई का। तो ये तो अपना सलमान भाई हो गए, ये कैटरीना भाभी हो गए जिसको ये खींच रहा है। इसके पास गुंडा तो बाहरी कक्षा में को है ही नहीं, बाहरी कक्षा में कोई गुंडा है रे जो सलमान भाई को धकेल रहे हैं। बाहरी कक्षा में को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है क्या, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, गुंडे वाला, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 गुने में 0.35, ये ना होगा रे, बिल्कुल। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके अंदर वाला कक्षा में क्या गो इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर वाला कक्षा में देखो क्या गो इलेक्ट्रॉन, इस कक्षा में, इस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन हम कहने का मतलब 2 गुने में 0.85, जब करेंगे तो कितना आएगा बताओ रे, 1 पॉइंट में, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे पहले 0 आएगा, प्लस में 1.7 आएगा, कहने का मतलब 1.7 आ गया। और जेड इफेक्टिव निकालेंगे तो कितने निकलेगा, कोई बता दो प्रेम से। जेड माइनस सिग्मा होता है, जेड कितना है रे, जेड कितना है, जेड अपना 3 है, 3 माइनस 1.7 कितना निकल के आया, 1.3 निकल के आया, ये निकल के आ गया अपना। इसको निकालने में किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसको आप सब लोगों को आइडिया होना चाहिए निकालने का, ठीक है रे। इसमें अब किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा, इसको निकालने में सबको निकल जाएगा। ये निकालने का एक तरीका है, आप इस प्रोसेस से बनाओगे तो इतना निकल के आएगा, ठीक है। लेकिन जब इसमें हम लोग करते हैं तो इसमें हम लोग को एक अलग तरीके से भी निकालते हैं, और एक स्पेशल रूल भी होता है जो हम लोग आगे बताएंगे, ठीक है। लेकिन तत्काल के लिए इतना जानो। और हम लोग क्या करते हैं, लिथियम वाली कहानी को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेना था, लिथियम वाला ले लीजिए, इसको हम जरा सा मिटाएंगे, ठीक है। लिथियम वाला वैल्यू लिख करके, वैल्यू कितना आया, 1.3 आया, एंड हम लोग इसको मिटाएंगे, ठीक है। और इसका मतलब सबका आगे सब स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको हटाए क्या हम, क्या इसको हटाएं हम, तो देखो इसको हटाते हैं हम, या इसको रहने दो, हम लोग दूसरे जगह पे इसको बनाते हैं। अब हम लोग बचल मान लेते हैं, लिथियम के बाद कौन सा आ गया, लिथियम के बाद बेरिलियम का बात करते हैं। तो बेरिलियम का निकालो रे, बेरिलियम का जेड कितना है, बेरिलियम का जेड 4 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 1s2 2s2, इतना ही है ना। जब इसका बाद इसका सिग्मा निकाल रहे, सिग्मा निकालोगे तो देखो बाहरी कक्षा में क्या वो डॉन होगा, एगो तो सलमान होंगे, उसके अंदर कक्षा में क्या वो गुंडा, 2 सिग्मा कितने आया, 0.5 आ गया। अब वेरी गुड। अब इसका निकालोगे बच्चे,